चलेगा? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आई डोंट नो हाउ मच। तो हम एक काम करेंगे, एक रफ सा जो है वो जो कहते हैं ना समरी टाइप से चैप्टर की लेते हुए चलेंगे, सो दैट आपको भी रहेगा कि हाँ हमें किस लेवल से पढ़ना है, और मुझे भी रहेगा कि हाँ मैंने सारे टॉपिक्स को टच किया है। वरना पता चला कुछ आपके एंड से कुछ मेरे एंड से करके कुछ टॉपिक्स रह जाए हमारे। लाइफ प्रोसेसेस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पे क्या हो रहा है आपको ये पता चल रहा है कि हमें हमारे पास जितनी भी चीजें हैं हमारे आजू बाजू, हम उनको लिविंग एंड नॉन लिविंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, कैटेगराइज करते हैं, कंसिडर करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम। ठीक है, अब वो जो हम लिविंग और नॉन लिविंग वाला स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं सेट कर रहे हैं, वो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो कुछ बता पाओगे आप मुकेश एंड सूर्यांश? 4 से 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम सेट करते हैं कि हमारा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। एनी 5 बताइए सूर्यांश। Ma'am, first is transportation, second is respiration, third is reproduction, fourth is excretion, and fifth is digestion. रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और And movement, transportation. मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। चलिए जी, और मेरे अकॉर्डिंग आपका जो है इसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्शन है जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं, जैसे खुद ही से आपको लगेगा। ठीक है, प्लांट्स को ले लो आप। कौन सा ऐसा प्लांट है जो डाइजेशन करता है और एक्सक्रीशन करता है? क्यों जी? नो, है ना? और मेरे अकॉर्डिंग तो प्लांट्स जो है वो मूवमेंट भी, मतलब मूवमेंट देते हैं, बट दे कैन नॉट लोकोमोट। ठीक है, तो दोनों जो है अलग अलग है। सॉरी जी, देखिए जी, अगर हम पैरामीटर्स की बात करें जो हमें कैटेगराइज करते हैं कि चीजें हमारी लिविंग है या नॉन लिविंग, तो उसमें आते हैं रेस्पिरेशन। कहीं हद तक ठीक है, बट जो करेक्ट वर्ड यूज करना है वो है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो करेक्ट पैरामीटर्स है ना बच्चे, उसमें आता है पहला ग्रोथ, कि जो चीज लिविंग होगी वो ग्रो करेगी। ठीक है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, कैसे भी। और फिर आता है जो दूसरा कैरेक्टर हमारा आता है, ठीक है चलो हम रिप्रोडक्शन को मान लेते हैं। ठीक है, बट आप ये सोचो कि रिप्रोडक्शन में हमारी जो वो होते हैं म्यूल्स होते हैं, ठीक है, और वर्कर हनी बीज होती हैं। सुनिए आपने, ये वर्कर हनी बीज जो होती हैं, और जो हमारे भी ह्यूमंस में भी देख लो, क्या हर ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर लेता है? नहीं, बहुत सारे स्टेराइल कपल्स भी होते हैं ना हमारे पास। तो स्टेराइल कपल्स भी हैं, तो क्या, अब आप खुद बताओ, क्या ये जिंदा नहीं है? क्या हम इनको डेड कंसिडर करेंगे? नहीं मैम, बट ये हमारे एक्सेप्शन केस में आ जाते हैं। उसके अलावा कौन सा आता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ये कहीं ना कहीं आपका लिंक करेगा सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का ही रिजल्ट होता है हमारे ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन का। ठीक है, तीसरा आता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, मतलब वही फीलिंग होना, टच होकर के आप बता सकते हो कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है, वही चीज। और लास्ट आप थोड़ा सा ले सकते हो लोकोमोशन और मूवमेंट हो। ठीक जी, तो कहीं ना कहीं कुछ ये पॉइंट्स हैं जो हमारे पैरामीटर सेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग या नॉन लिविंग होने में। अब ये सारे के सारे कर क्या रहे हैं बच्चा जी? ये सारे मैम मिलके क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और उनको हेल्प करवाते हैं किस चीज में, मूवमेंट में, उनको रेस्ट करने में, और उनको स्लीप सोने में भी। उसके अलावा क्या है कि इनका हमें जरूरत किस लिए पड़ता है कि ये जब सारे के सारे फॉर्म्स जो है ना एक्टिव होंगे, तभी हम अपनी लाइफ को प्रॉपरली रन कर सकते हैं, जिन्हें कहते हैं हम लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं, यहाँ आएंगे आपके जो जो आपने आंसर दिया था कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब हमारे लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल्स हैं, लाइफ पैरामीटर्स के नहीं। ठीक है जी,
चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, उसी में सब कुछ है। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक सिंगल सेल और उसी के अंदर पूरा का पूरा वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे वो उसी पर्टिकुलर सेल के अंदर ही होंगे, कि वो सेल अपने मतलब इसी पर्टिकुलर शेप में रह के क्या कर रहा है, अपना जो है कैच मतलब मूवमेंट कर रहा है, अपना क्या कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म उसे खाना है या जो चीज उसे डाइजेस्ट क्या बोलते हैं फूड जो चाहिए उसको कैच कर रहा है, एंड जितने भी काम है वो सारे वो इसी पर्टिकुलर सेल के अंदर से कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है कि डाइजेशन के लिए उसके पास एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन के लिए एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक काम करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है और उसी के अंदर सारे के सारे प्रोसेस चल रहे हैं। अब आ गया बच्चा जी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या कहानी है मैम, न्यूट्रिशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे एक्सेप्ट फॉर योर प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स मैम हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो तो सबके जैसे कहते हैं ना करता धरता है, हर एक चीज बनाते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रिशन क्या है, वो तरीका जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को एक्वायर करता है, फूड को प्राप्त करता है, लेता है, खाता है, उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, क्यों चाहिए वो हमें, क्योंकि वही तो सब कुछ है, ताकि तभी तो हम अपनी बॉडी को नरिश कर सकते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नरिश कर सकते हैं आप। तो ये होता है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आती है बच्चा ऑटोट्रॉफ, और दूसरी कैटेगरी हमारी आती है मैम हीटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स की क्या कहानी है, ऑटोट्रॉफ्स की कहानी है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन हम 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो यही है कि ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑटोट्रॉफ्स क्या है, हमारे प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट, ग्रीन बैक्टीरिया, और वो सनलाइट की हेल्प में ही खाना बनाते हैं। बट यस, कुछ कुछ हमारे कैसे होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। क्या कहते हैं हमारे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, जो कि सनलाइट की नहीं, केमिकल्स की हेल्प से खाना बनाते हैं। उसके अलावा आते हैं हम हीटोट्रॉफ, जो कंप्लीटली प्लांट्स के ऊपर या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। वो कैटेगरी जो कंप्लीटली किसी और पे डिपेंड करती है फूड के लिए, उनको आज कहते हैं हीटोट्रॉफ, जैसे कि हम। ठीक है, अब आप इसको कंफ्यूज इस चीज से नहीं होएगा कि जैसे हमारी मॉम्स हैं, वो तो खाना खुद बनाती हैं, भाई वो बना बनाया खाना जो है प्लांट्स का ला के जो हम उनको देते हैं ना, वो बनाती हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ नहीं हुई, हम सब हीटोट्रॉफ्स आते हैं। ठीक है, चलिए जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। अब इस हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी ना बहुत टाइप्स के न्यूट्रिशन आते हैं, जिनको हम कहते हैं सब टाइप्स उनके होते हैं। जैसे कि पहला है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है कि हम पूरा का पूरा चीज को डाइजेस्ट कर दें। होलोजोइक को आप कैसे याद करोगे, होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि हम इंटायर ऑर्गेनिज्म को ही खा लें। जैसे क्या, जैसे हम पूरी मछली खा लेते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी वाली होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, उठा के ऐसी कच्ची खा लेते हैं, जो उसमें जाते हैं ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाले में जो होते हैं, टीवी में जो आते हैं, वो जंगल वंगल में जाके रिसर्च करते हैं, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को ही ऐसे उठा के खा लेते हैं। दूसरे होते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक की कहानी ये होती है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, कि डिपेंड करते हैं इन द सेंस, डिपेंड करते हैं इन द सेंस का ये मतलब हुआ कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब क्या मैम, मतलब ये हुआ कि आपने देखे होंगे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज ले लो, ठीक है, उनकी रूट्स के साथ ना बहुत सारे और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कुछ म्यूचुअल एसोसिएशन बना के रहते हैं। ठीक है, और वो प्लांट से क्या करते हैं, प्लांट्स को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं, और उनसे जो है फूड की सप्लाई ले रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास ही कैपेबिलिटी है फूड बनाने की। कुछ होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में लग जाते हैं। मतलब क्या, कि जो मैम किसी भी ऑर्गेनिज्म में लगेंगे और बीमारी कॉज करेंगे।
ठीक है, और वो बीमारी कॉज कैसे कर रहे हैं कि वो हमसे अपना खाना ले रहे हैं और हमें ही बीमार कर रहे हैं। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे हुआ कि हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को हम खा लें, दैट इज योर होलोजोइक। सेप्रोफिटिक मतलब कि हम किसी ऑर्गेनिज्म में क्या बोलते हैं ग्रो कर रहे हैं और उससे अपना खाना ले रहे हैं। और पैरासिटिक मतलब कि हम ग्रो तो कर ही रहे हैं, उससे खाना तो ले ही रहे हैं, पर और साथ ही साथ हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बीमार भी कर रहे हैं। तो दैट इज योर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब आ गया क्या बेटा जी, ऑटोट्रॉफिक। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि ये क्या होते हैं, वो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद से बना सकती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और केमिकल्स। ठीक है, जो सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो इसीलिए फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जो केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं उनको हम कहते हैं बच्चा जी कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए जी, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यूजिंग सनलाइट एज द एनर्जी, और इन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से क्या बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाइए। फिर आगे हमारा कौन सा पार्ट, फोटोसिंथेसिस। आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। सब कुछ है फोटोसिंथेसिस, एवरीथिंग एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो छोटी सी हम कहानी लेके चल लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, डेफिनेशन तो आपको बचपन से आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता है, बट उसके अलावा ना आपको क्या चीजें हैं जो थोड़ी बहुत चीजें एटलीस्ट, जैसे कहते हैं ना 10 से 12 पॉइंट जो हैं एकदम, जैसे कि आपको कोई बोले ना फोटोसिंथेसिस, वैसे तुरंत से क्लिक करने चाहिए कि ये मैम क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि हम सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहे हैं बच्चा जी, सनलाइट की हेल्प से हम खाने को बना रहे हैं। ठीक है, केमिकल्स को बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं मैम, समझ नहीं आई बात। बात ये है बच्चा जी कि जो हमारा, हम तो खाना बना नहीं रहे हैं, खाना कौन बना रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं। प्लांट्स हमेशा ग्लूकोज को फॉर्म को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको पता होनी चाहिए। और उसी खाने को वो स्टोर करते हैं कैसे, ग्लूकोज की ना मल्टीपल चेन यूनिट बना लेते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के नाम सुने या नहीं सुने, बट ग्लूकोज के मल्टीपल चेन वाली जो फॉर्म होती है ना उसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं बच्चा जी, स्टार्च। और ये फॉर्म ऐसी है जिससे हम स्टोर करते हैं। अब आप कहानी को समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से, ग्लूकोज एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, साथ में हम क्या ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ले रहे हैं, ये सब भी तो आप ले रहे हो ना, तो उसकी हेल्प से हम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस पता है क्या है, जो आप सेब खाते हो ना, सेब या आम कोई भी फ्रूट जो खाते हो, उसमें कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होता है, यही फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फिजियोकेमिकल, ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है मैम, वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चा, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक का मतलब क्या, छोटी छोटी चीजों को हम मिलके बना रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से मिलके हम अपना जो है एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज के बहुतेरे मॉलिक्यूल्स मिलके स्टार्च बनाते हैं, तो वही है हमारा क्या, एनाबॉलिक प्रोसेस। समझ में आया ये वाला पार्ट, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। Yes, ma'am. चलिए जी, फिर आप थम्स अप एंड वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको माइक हटा के ही बोलना है। चलिए, अगले हमारा इसमें क्या जाता है मैम कि यहाँ पे हमारा जो चीज हो रही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये सब लिखना, लिख के आना एग्जाम में धम से, तो आपकी मैम को भी लगेगा कि हाँ भाई पढ़ के आयो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मतलब कैसे मैम, आपको पता है बहुत ही पुरानी 6th क्लास की जो है रिएक्शन, क्या, C6H12O6 plus carbon dioxide will give you oxygen plus कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया। ठीक है, क्या है हमारी रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड योर क्लोरोफिल। ठीक है, इट इज गोइंग टू मेक योर ग्लूकोज जो कि हमारा है C6H12O6 प्लस साथ में ऑक्सीजन। यही पढ़ा है हमने, प्लस एटीपी भी प्रोड्यूस होती है, यही पढ़ी है हमने बचपन से रिएक्शन। ये देखो जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिखोगे
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, बच्चों वाला पॉइंट है, बट अपने आप को बताओ कि हाँ मैम मुझे पता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है, कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस। साथ में और क्या चीज बताओगे, जितनी चीजें आपको पता है सारी चीजें बताओ। आपसे मैम पूछेंगी कि तुमने बड़े उससे लिख दिया पॉइंट कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, ये बताओ ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, कि या वो वाटर से आ रही है या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, बताओ बताओ। ये आप लोग भी लिखो एक बार, आई वांट कि आप आंसर लिखें इसका, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है ये, बोलो बोलो। कोई बात नहीं, गलती तो बता दोगे, बट बताओ, सो दैट मैं आपको करेक्ट करके आगे बढ़ू। मुकेश के अकॉर्डिंग तो वाटर से आ रही है, बाकी लोग, सूर्यांश, मैम आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी क्या नाम है आपका, ये बी विदुषनता पांडा, पता नहीं आई एम प्रोनाउंसिंग इज राइट और रॉन्ग, हमारे लिए बिंदु जी, ठीक है, बताए। सही बोला आपने जी, क्या नाम है, मुकेश जी, ठीक है। जो ये ऑक्स वॉक्स हमारे पास ऑक्सीजन ही जा रही है ना, ऑक्सीजन राइजेस फ्रॉम वाटर, ठीक है बच्चा जी, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, ठीक है, वाटर से आती है, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स आप मैम को लिख के आना कि देखो मैम मुझे पता है, ठीक है। और बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो तो लिख ही दोगे, ठीक है, कि हमारे जो प्लांट्स है दे यूटिलाइज, प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड सनलाइट वाटर एंड क्लोरोफिल भी लिखना पक्का से, ठीक है, which provides nourishment to the other organisms and to themselves. Light जो है is the initial source of most of the communities, ठीक। और एक चीज और लिख सकते हो आप इसमें, इस वाले में, कि जो ये प्रोसेस है ना, इट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड, ठीक है। हमारे को भोजन देने का जो प्राइमरी सोर्स है वो यही है, प्लांट्स। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। आपको पता है कि जो क्लोरोफिल है वो हमारे ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और वही हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और तभी हम आगे, मैंने क्या बोला था पहला पॉइंट, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस क्या हुआ, लाइट को एब्जॉर्ब करना, कौन कर रहा है, क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उसको अब वो कन्वर्ट करेंगे किसमें, केमिकल में। द लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए जी आ गई वही बात, कि जो ये लाइट एनर्जी है ना, उसी की हेल्प से हम वाटर को तोड़ रहे हैं, किसमें, ऑक्सीजन में, और साथ में हाइड्रोजन भी निकलती है, बट हाइड्रोजन हमारे काम की नहीं इसलिए हम लिखते नहीं है। चलो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस, देखो कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बन रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक जी। आगे बढ़ जाओ। हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का आगे काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना, किसमें मैम, कार्बोहाइड्रेट्स में, एंड टिपिकली किसमें, ग्लूकोज में। वही बनाया था हमने, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज ही बनता है, ठीक। ये रहा देखो, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड ये आगे चल के जब आप लोग अभी छोटे हो थोड़े से, जब 11th में लोगे ना, फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा चैप्टर, ये उसका पूरा पार्ट है। तो अभी से आपको समझने का जरूरत नहीं है, वरना पूरा दिमाग का फ्यूज जो है ना उड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि ये हमारे मैम क्या चल रहे हैं, कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है यूटिलाइज हो रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उसको कौन देखरेख करेगा मैम, उसको देखरेख करेगा क्लोरोफिल। कहाँ प्रेजेंट है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में, सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, कुछ ऐसा दिखता है, जो ये बना है ना बच्चा जी, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब ये यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज है ना, वो है ये, एक तो ये स्ट्रोमा, एक ये थाइलाकॉइड, ठीक है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, बट ये वाला जो पार्ट है ना वो आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, कि यहाँ पे मैम थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा क्या है, ये ऐसे करके, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है ना बच्चा जी, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है। आज की जब क्लास ओवर होगी ना, उसके बाद आप जाके एक बार इसको गूगल जरूर करिएगा,
कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है और इसके क्या काम है। तो ये आपके जो थाइलोकॉइड है और ये जो स्ट्रोमा है, यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आ गया स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन काम क्या है मैम? स्टोमेटा का मेन काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है हमारा ओपन स्टोमेटा एंड ये है हमारा क्लोज स्टोमेटा। और जब अगर आपसे कभी कोई बोले ना कि सिर्फ स्टोमेटा का डायग्राम बनाइए, तो आप कैसा बना के आएंगे? जैसे डंबल नहीं होते हमारे, ठीक है, डंबल, कुछ इस शेप में हमारा होता है स्टोमेटा। ये कैसा है मैम? ये हमारा मैम क्लोज स्टोमेटा है। और ओपन स्टोमेटा कैसा होता है? जैसा राजमा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये हमारा क्लोज्ड वाला है और ये हमारा मैम ओपन है, ये देखो जी। ठीक, तो ये ओपन जो स्टोमेटा है, इनके आजू बाजू में कौन रहता है जी? इसके, ये हमारे स्टोमेटा, ठीक है, ये वाले अंदर वाले जो इसके आजू बाजू में रहते हैं ये, और जो ये है हमारे गार्ड सेल। क्या कहते हैं इन्हें? गार्ड सेल। ठीक है, जो कि किसको कंट्रोल करते हैं? स्टोमेटा के खुलने को और बंद करने को कंट्रोल करते हैं। ये उनको बॉडी गार्ड की तरह ही काम करते हैं। चलिए जी आगे देख लीजिए एक बार फटाफट से। स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर क्या है? दे आर मोस्टली फाउंड अंडर द साइड ऑफ लीफ। अब ये भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एक छोटा सा साइंटिफिक वर्ड भी आप यहाँ पे सीखते हुए जाएंगे। ये ना एक पत्ती है, आपको पता होगा कि पत्ती के दो साइड्स हैं। ये एक साइड जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना चिकना चिकना सा होता है, ठीक है, और पीछे वाला जो साइड होता है ना, जब आप उसको घुमा के देखते हो तो वहां पे क्या बहुत सारी, कैसे होता है, ये वाली तो लेंस वेन्स होती ही है, वेन्स और वेनलेट्स, बट इसके साथ ना एक नेटवर्क लाइक लीफ का स्ट्रक्चर होता है। देखा होगा आपने ऐसे लीफ पत्ती को कभी घुमा के? नहीं देखा होगा तो आज के बाद एक बार जाके देखना। क्या बोलते हैं इन्हें, पता है आपको? एनीवन? देखिए जी, जो इसका आगे वाला साइड होता है ना, इसे हम बोलते हैं अबैक्सियल साइड। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चा जी? अबैक्सियल। ठीक है, और जो पीछे वाला साइड होता है उसे हम कहते हैं एडेक्सियल। कहानी ये होती है कि आप खुद से सोचो, जो इसका आगे वाला साइड है, पत्तियां कैसी होती है? मोस्टली इसी शेप में रहती हैं, बाहर साइड पे, ठीक है। ये साइड हमारा जो है, ये हमारा कौन सा? एबेक्सियल सरफेस हुआ। ये जो पीछे वाला साइड हुआ पत्ती का, ये हमारा एडेक्सियल सरफेस हुआ। द थिंग इज, जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ, कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है ना, वो नीचे साइड में ज्यादा होता है, एडेक्सियल सरफेस में ज्यादा होता है। जैसे आप ना छोटे बच्चों की तरह अगर आपको याद करना है, तो आप इसको अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस भी कह सकते हो। जो पत्ती का ये निचला वाला हिस्सा है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है मैम? क्योंकि ऊपर सरफेस पे जैसे ही सनलाइट पड़ती रहेगी, ठीक है, वैसे ही ट्रांसपिरेशन भी होता रहेगा। ठीक है, यही वजह होती है कि हमारी जो लीव्स हैं उनमें नीचे के साइड में ये जो आपके स्टोमेटा है वो ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होगा तो पूरा का पूरा जो पानी है वो उड़ता रहेगा, और हमको तो मेन कंपोनेंट ही है, ने अभी जस्ट पढ़ा है ना कि मेन कंपोनेंट ही है वाटर। अगर वाटर सारा ट्रांसपिरेशन में चला जाएगा तो फोटोसिंथेसिस में कहाँ यूज होगा? ठीक, चलिए, द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमने अभी पहले स्टोमेटा का पढ़ लिया। स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल के बारे में पढ़ लिया। अब गार्ड सेल के अलावा जो हमारे पास है वो क्या आ गया? हमारे वाटर का कंटेंट, कि जितना ज्यादा पानी होगा वहां पे वैसे ही फोटोसिंथेसिस होगी, और जैसे जैसे पानी कम हो जाएगा वैसे वैसे स्टोमेटा बंद होने लगेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक, चलिए जी, अब आ गया हमारा कौन सा मोड? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो हमने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी डिफाइन किया। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है मैम? कि हम किसी और पे ग्रो कर रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे मशरूम्स को, देखा है प्लांट्स की रूट्स के साथ वो रहती हैं। बट सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का पता है सबसे अच्छा फायदा क्या है? कि वो प्लांट से खाना ले तो रही है, ठीक है, रहने की जगह ले तो रही है, बट उन्हें कभी मारेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये मर गए, ठीक है, अगर हमारा जो सोर्स है जिसपे हम ग्रो कर रहे हैं वो मर गया, तो फिर हम भी मर जाएंगे। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैसा है? कि सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे, या फिर कैसे होंगे कि ये जो है पार्शियली डाइजेस्टेड जो आउटसाइड द फूड है,
उस पे ग्रो करेंगे और वहां से अपने आप को न्यूट्रिशन जो है अब्सॉर्ब करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है हमारा फंगस। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका फंगस, जो कि आपने देखा होगा अचार उचार पे ग्रो करती रहती है। चलिए जी, अब आ गया जी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज फिर से एक इंपॉर्टेंट पार्ट। वो कैसे कि ये जहां पे ग्रो करेगा ना, वहां उस ऑर्गेनिज्म को मारने लगेगा। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे को क्या उसका जैसे कहते हैं ना खर्चा पानी देना पड़ता है, एंड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म, और उसको बीमार करते हैं। इस टाइप के हम न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी। ये बॉडी के ऊपर भी रहते हैं, देखो पहले ऐसे, ठीक है, और कुछ कुछ लोगों की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आपने आई डोंट नो आप में से कितनों ने बात सुना है, कसकटा जो है, कसकटा जिसको हम हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं। ठीक है, एक येलो कलर की बेल जैसी होती है, ऐसी जैसी ये दिख रही है ना, नूडल्स की तरह, आपकी नूडल्स की तरह बेल होती है, वो एक पर्टिकुलर प्लांट पे चिपक जाती है। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर आ जाती है, और वो पूरे प्लांट्स को जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से, जैसे जाल डाल दिए हो, उस तरीके से प्लांट को पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम कसकटा कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इट्स नोन एज अमरबेल, एंड इट्स वेरी बैड प्लांट बिकॉज वो क्या करती है, पूरे प्लांट को सुखा देती है, पूरा न्यूट्रिशन सब उससे ले लेती है। ठीक है, और ये लीच आपने देखी ही होगी, ये कैसा है, एक्टोपैरासाइट, अंदर घुस रहा है इंसान के। और दूसरा हमारे एस्कैरिस जो हमारे इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, जो कि एक एंडोपैरासाइट है। ठीक है जी, चलिए फिर मैंने आपको बताया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या, पूरा का पूरा बॉडी को हम इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, रॉ इनगल्फ कर लिया जाता है, कच्चा कच्चा चबा जाना जैसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको छोटी सी मछली का एग्जांपल दिया था कि ह्यूमंस लोग जो वर्ल्ड लाइफ वाले होते हैं, वाइल्ड लाइफ वाले, वो खा लेते हैं, तो वैसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी क्रैन एंड ऑल, जो कि छोटी छोटी मछलियों को खा लेती हैं। ठीक है, इट इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स। और ये भी एक तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, कभी कभी एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, फैगोसाइटोसिस, जिसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, देखो ठीक है, सिंपल सा, बट जैसे ही दिखता है इसके आसपास में खाना मंडरा रहा है, तो ये क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा फूड और अंदर आ जाए, और जैसे ही फूड अंदर आ जाता है, फिर वो यहाँ से अपने आप को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डाइजेशन करते हैं, जैसे ये दिखा रहा है, ओरल ग्रूव की हेल्प से, वेस्टिब्यूलम कहते हैं यहाँ पे। चलिए जी, और आगे बढ़ जाइए। अब न्यूट्रिशन इज अमीबा, ये देखो, अच्छा नेक्स्ट वर्ड ही आ गया था। ठीक है, कैसा है, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो ये पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ठीक जी। तो ये स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, इनगल्फमेंट ऑफ फूड की हेल्प करते हैं, इसी को हम, इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। स्यूडोपोडिया क्या है, स्यूडोपोडिया जैसे ये आपको दिख रहा है, ये देखो, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए इसने अपना शेप कैसे कर लिया है, ऐसा। ठीक है, अच्छा खासा इसका शेप था, इसने अपना शेप कैसे कर लिया है, ऐसे, ताकि ये अब प्रॉपर फिर बंद हो जाएगा, और ये ऑर्गेनिज्म अंदर आ गया, उसको हम खा लेंगे। ठीक है, तो ये रहा। अगर एक रफ डायग्राम देखना है तो रफली ऐसा होता है। ये रहा हमारा अमीबा, ये है इसके सीडोपोडिया, यहाँ पे इसने फूड को देखा, फूड को इंजेस्ट किया, और इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, चलिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या है, एज द फूड वैक्यूल पासेस, ये कैसे करेगा, थ्रू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या, साइटोप्लाज्म की हेल्प से डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, और एसिमिलेशन भी होगा। ठीक है, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया जितना न्यूट्रिशन है, और उसके बाद एसिमिलेट भी करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, एंड व्हेन द फूड वैक्यूल ओपन्स टू आउटसाइड, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, जब हमने खा पी लिया, तो यहाँ से ये इसको पचा के निकाल भी देगा, जो हमारे काम का नहीं है। फिर आ गया किसमें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसा है, ह्यूमंस आपको पता है ओमनिवोर्स है, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन, ये जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। आपने एलिमेंट्री कैनाल का नाम सुना होगा, और बचपन में ऐसा डायग्राम बनाया भी होगा, माउथ, नॉस्ट्रिल, ईसोफेगस, ईसोफेगस स्टमक, स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एंड देन एनस से पास होके जो है फूड निकल जाता है। तो कुछ इसी तरीके से है भी। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल भी होती है,
और बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी में नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या है, 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं हमारे ह्यूमंस के डाइजेशन में। इजेशन मतलब कि हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन कि वो हम अंदर जाके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, उससे हम जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो नहीं रिक्वायर्ड है उसको बॉडी से इजेक्ट आउट भी कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। कहाँ होता है ये? एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब हर एक में कहाँ पे क्या चल रहा है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन जो फूड का होता है वो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में चल रहा होता है। चलिए जी, एलिमेंट्री कैनाल्स जो है ह्यूमंस में, आपको पता होना चाहिए, एक लॉन्ग ट्यूब की तरह ही है। ठीक है, एक पूरा का पूरा ट्यूब की तरह दिखेगी आपको, जो कि कैसे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में एंड करती है। ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, एक बार हम थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ? esophagus, then stomach, then small intestine, large intestine are the major part of alimentary canal। ये इसके मेजर पार्ट है। फिर क्या कहानी आती है? सबसे पहले हमने माउथ से खाया, ठीक है, उसके बाद टीथ ने उनको बाइट किया, सलाइवा के साथ मिक्स किया सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से। और अगर आप चाहो तो ये टीथ के बारे में भी थोड़ा सा देख सकते हो, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, कभी कभार जो है पूछ लिए जाते हैं। फिर क्या है, सलाइवा में आपको पता है सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसका पीएच कितना है? 6.8। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम ये कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है मैम? फिर द फूड जो है हमारा ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ गया। ठीक है, द मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टेलियासिस। क्या बोला जाता है इसे? पेरिस्टेलिसिस। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस बोला जाता है जो ये हमारा मूवमेंट कंटिन्यूअसली चल रहा है। फिर जब स्टमक में पहुंच गया तो वहां पे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को सेक्रेट कर रहे हैं, लाइक पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड योर म्यूकस। ठीक है, HCl पीएच होता है यहाँ, आपको पता होना चाहिए यहाँ का जो पीएच है वो पीएच कितना रहता है? एसिडिक होता है, 1.5 से 2.5 के बीच में। ठीक है, ताकि जो अनवांटेड हमारे साथ जो अगर ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं वो भी गायब हो जाए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका पीएच कितना? एसिडिक ही रखता है हमारे स्टमक का, हमेशा याद रखिएगा। इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। अब पेप्सिन का काम क्या है मैम? पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को तोड़ना। प्रोटीन्स कहाँ से आए मैम? आप दालें खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, इन सब में क्या है? ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स ही तो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, यही सब तो हैं ये। बट कैसे फॉर्म में है मैम? ये अभी मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में है। ठीक है, इनका जो साइज है वो कैसा है? बड़ा है, ऑलिगोसेकेराइड्स हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वाले हैं। हमें क्या करना है, जैसे प्रोटीन अगर होगा तो वो कैसा प्रोटीन है वहां पे मैम? वो टर्शियरी प्रोटीन आ रहा है। हमको कैसे करना है मैम? उसे प्राइमरी प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट जो आया वो कैसा आ रहा है मैम? पॉलीसेकेराइड। याद है अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस से जो हमारा सेब बना था, स्टार्च, राइट? कैसे बना था? ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स में बना था। अब प्लांट्स ने तो हमें स्टार्च बना के दे दिया। आलू में क्या है? आलू में स्टार्च ही तो है, स्टार्च बना के दे दिया, हमने आलू खाया। अब हमारी बॉडी क्या करेगी भाई? वो कर तोड़ेगी इसको, वो फिर से उसको स्टार्च में कन्वर्ट करेगी। ठीक है जी, तो ये सारा काम यहाँ पे चल रहा है, मतलब कि हमारी बॉडी क्या कर रही है? अब इसका कैटाबॉलिज्म कर रही है। प्लांट्स क्या कर रहे थे? एनाबॉलिज्म। अब म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी वॉल को, वॉल ऑफ द स्टमक को, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। साथ में जो म्यूकस लगा हुआ है हमारे खाने के साथ आता है, वो क्या करता है? ये हमारे पेट की जो वॉल है उसको बचाता है। चलिए जी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट, मतलब आपको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं होती। किन में? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे को खाने पचाने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, बल्कि जो कार्निवोर्स की होती है वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाइए। द फूड इज मिक्स विद द बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। बाइल क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। उसके बाद आपको पता होगा बहुत सारे पेनक्रियाटिक एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो सबसे मेन एंजाइम है, वो निकल के क्या करते हैं? प्रोटीन्स को, लाइपेज को, फैट्स को, इन सबको, जो ये सब जो एंजाइम्स है वो इनको तोड़ते हैं। जैसे अभी हमने पेप्सिन के बारे में सुना, उसी तरह के एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो भी प्रोटीन को तोड़ता है। लाइपेज वो फैट्स को तोड़ता है। बाकी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, स्टार्च जो हमारा बना था कार्बोहाइड्रेट वाला, वो कहाँ से टूटा? अमाइलेज एंजाइम से। न्यूक्लियस किसको तोड़ता है? न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ता है। प्रोटीएज और एंडोपेप्टाइडेज किसको तोड़ते हैं? प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, अमाइनो एसिड्स को तोड़ते हैं।
ठीक है, अब खाना हमारा पहुंच गया भाई जी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है जी, या अभी कर लें तो हम नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं, बिकॉज हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू जी।